प्रश्नवाचक निशान की जगह नीचे वाली उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति आएगी। हल करते हैं कि आकृति 1 में कुल 5 बिंदु है, आकृति 2 में कुल 6 बिंदु है, यानी 1 बिंदु बढ़ जाता है। ऐसे ही आकृति 3 में कुल 7 बिंदु है, तो अगली जो चौथी आकृति जहाँ प्रश्नवाचक है वहाँ पे 8 बिंदु होने चाहिए, और नीचे वालों में से जो ऑप्शन सी है उसमें ये इसका उत्तर बनता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी आकृति आएगी। हल, आकृति 2 आकृति 1 की तुलना में क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई की दिशा में एक स्थान आगे बढ़ जाती है और सफ़ेद सर्कल जो है काला हो जाता है। इसी तरह का बदलाव आकृति 3 से 4 में करने पर हमें उत्तर बी प्राप्त होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से प्रश्नवाचक स्थान पर कौन सी आकृति आएगी। अब आकृति 1 में जो तीरों की दिशा है वो आकृति 2 में उसके विपरीत हो जाती है, यानी उल्टा हो जाती है। तो ऐसा ही संबंध आकृति 3 और 4 का होना चाहिए, यानी आकृति 3 में जैसे तीर के निशान है आकृति 4 में उसके विपरीत होने चाहिए, यानी उसके उल्टा होना चाहिए। तो इसका उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न, निम्न में से प्रश्नवाचक स्थान पर कौन सी आकृति आएगी। अब आकृति जो 2 है ये आकृति 1 का एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में 45 डिग्री घूम जाती है। तो ऐसा ही आकृति 3 और 4 में करने पर हमें उत्तर प्राप्त होगा सी, यानी इसका उत्तर होगा सी।